प्रेम सूर्य गीता घाट भगवान की। मैं जब से पढ़ना सीखा, मुझे गीता पढ़ने के लिए सिखाया गया। मुझे याद नहीं मैं कब से गीता पढ़ रहा हूँ। जब मैं गीता पढ़ने लगा तो मुझे समझ में आया कि मेरा नाम कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, रूप जैसा भी हो, लेकिन मैं परमात्मा का हूँ। अब हुआ कि परमात्मा तक जाने के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए, एक सद्गुरु चाहिए। मेरे पिताजी 8 भाई, हम लोग भाई 20-25 लोग, बहुत लंबा परिवार। हमारे नाना संत थे, 6 महीना बोलते थे, 6 महीना मौन रहते थे। मामा भी हमारे कई। तो हमें इतना भरोसा था जीवन में, मुझे जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा है वो गीता माता है। और मेरा संकल्प है, भगवान से प्रार्थना है कि गीता पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते ही मेरे प्राण निकले। जब मैं गीता पढ़ने लगा तो इस बात का एहसास हुआ कि परमात्मा हमारे साथ है, और जो वास्तव में हमें चाहिए परमात्मा देने के लिए तैयार है। परमात्मा और किसी चीज़ में मदद करे ना करे, लेकिन अगर हम भगवान की ओर बढ़ना चाहें तो परमात्मा हमें जरूर मदद करेंगे, ये मुझे विश्वास हो गया। हमारे एक भाई आर्य समाजी थे, एक भाई राधा स्वामी में थे, कोई भाई आनंद मार्गी थे, कोई गायत्री परिवार में जुड़े थे, कोई गांव के पुरोहित को गुरु मानते थे। लेकिन मेरा संकल्प साफ था कि इस धरती पर जो सबसे अच्छे सदगुरु हैं, संत हैं, उन्हीं को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। और मैंने भगवान से कहा, और मैंने ये भी कहा कि मैं खोजने नहीं जाऊंगा। अगर आप हैं प्रभु मेरे साथ, और दुनिया में सचमुच अगर ऐसा कोई संत बचे हुए हैं जो सुपर संत हो, वो मेरे जीवन में आए। और मैं अपना संतों को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक भावना रखा कि हमारे जो सदगुरु होंगे वो गीता के ज्ञाता होंगे। हमारे सदगुरु के पास अथाह ज्ञान होगा। और मैं छोड़ दिया परमात्मा पर, वक्त का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ते चला गया। मैं जब नाना जी से मिला तो नाना जी मुझे एक मंत्र दिए जो आप जानते हैं, दीन दयाल बिंदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं इस मंत्र को यस नाना जी से ले लिया, और जब भी मेरे जीवन में कोई संकट आए मैं इसको जपने लगता, संकट कट जाता। तभी मुझे ध्यान आया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अच्छे सदगुरु मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं 1.25 लाख मंत्र का संकल्प लिया कि मैं दीन दयाल बिंदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय जय राम, ये 1.25 लाख जपूंगा। और इस धरती पर जो सबसे अच्छे संत हैं, सदगुरु हैं, वो मेरे जीवन में आ जाएं। मैं नहीं ढूंढने जाऊंगा। मैं भगवान कृष्ण के सामने मुझे मौका मिलता था, माला ले लेता था और लिखता था, नोट करता भी था, आइडिया भी रखता था, और जाप शुरू कर दिया इस महामंत्र का, दीन दयाल बिंदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम। और प्रार्थना करता था कि धरती पे जो सबसे बड़े संत है मेरे जीवन में आ जाए। लगभग 25,000 मंत्र के आसपास में पहुंचा होगा तो मुझे झांकी आने लगी। एक विशाल पहाड़ पे, एक विशाल जितना बड़ा पहाड़ उतने बड़ा एक संत, इतना कमर से ऊपर का भाग, बड़े बड़े मूछे दाढ़ी और खड़ा हैं। कभी देख रहे हैं, कभी आंख मटका रहे, और कभी मूर्ति जैसा खड़ा है। सीन मेरे जीवन में आने लगा, वक्त बीतने लगा, चेहरा एकदम ध्यान में आ गया, लेकिन आइडिया नहीं मिला था कौन है, कहाँ से है। मैं प्रार्थना करता था, नींद खुलता था, अब कौन है, कहाँ है। मेरा मन में लगा कि हिमालय में ऐसा संत हो सकता है, और कहाँ होंगे, हिमालय में कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। फिर मुझे याद आया कि मैं ढूंढने के लिए नहीं सोचा था, मैं भगवान से किस्मत छोड़ दिया। भगवान से कृष्ण परम दयालु हैं, मुझे विश्वास था कि वो जरूर, जब यहाँ तक झांकी आ गया है तो दर्शन भी होगा ही होगा। अब क्या हुआ कि मेरे मौसा लगते थे रिश्ते में, चचेरे, डुमरिया है बिहटा के पास, वो गुरुदेव का, परम पूज्य गुरुदेव का परम भक्त थे। झांकी लगातार आ रहा था, गुरुदेव का चेहरा साफ में देख रहा था। अब वो गीता सुबोध पढ़ते थे। जब उनका अंत समय हुआ तो शाम में पूरे गांव में घूमे और बोले गलती सलती माफ़ कर दीजिएगा, मैं जाने वाला हूँ। लोग हंसने लगा, कहाँ जाएंगे, जहाँ सब जाते हैं मैं भी जाऊँगा। बोले आप तो एकदम भले चलेंगे। बोला लेकिन जाना है। अपनी पत्नी से भी बोले, मौसी से, कि मुझे जाना है। कहाँ जाएंगे, समय पूरा हो गया। वो घबराने लगे, माथा खराब है, कहानी कोची पढ़ते रहते हैं, दिन भर आप ध्यान करते रहते हैं। खैर सब हालचाल बोले। भोर में जब मौसी उठ के आई कमरे में तो दीवार में उठके हुए हैं और प्राण छूट गया। शाम में बताए भी थे कुछ, और मौसी को समझ में आया कि यह ग्रंथ पढ़ने से इनका माथा खराब हो गया। उन्होंने उस ग्रंथ को एक कपड़े में कस के बांध के और उधर फेंक दिए, अपना घर में ऊपर
दीवार कहीं। काम जब पूरा हुआ तो वो अपने घर के ठाकुर को दिए कि इस किताब को ले जाके सोन में बहा देना, बहुत खतरनाक है, खोलना नहीं, माथा खराब हो गया, हो जाता है पढ़ने से। वो ठाकुर लेकर गया तो उससे अनुभव हुआ जैसे कोई कह रहा है कि फेंको मत, जा रखा। वो डर गया, उस किताब उस ग्रंथ को लाकर फिर वापस रख दिया। मेरे एक भाई थे चचेरे, वो आए मौसी के यहाँ, और जब वो इधर उधर देखे तो बोले उसमें ताखा पर क्या बांध के रखी हुई हो, मत छूना, अच्छा चीज नहीं है। खोले तो ये तो गीता है। बोले हाँ, यही पढ़ने से मौसा का माथा खराब हो गया था, इसको हमको सोन में फेंकना है। बोले हम लेते जाएंगे, उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। उस बुक को लाए और मेरे टेबल पर रख दिए जहाँ मेरा कॉपी किताब रखा हुआ था। मैं जैसे ही किताब खोला, पहला पेज देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गया। आप आ ही गए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अपने मंत्र का जाप कर रहा था, उसे बढ़ाया और उसमें पता लिखा हुआ था दरिगांव का, और 1968 की बुक थी। ये घटना था 1991-92 का। अब मुझे लगा शरीर है ना है, कहाँ है सासाराम दरिगांव। मैं ले आया 10 को पत्र उठा के, और प्रतिदिन एक पत्र लिखना शुरू कर दिया गुरुदेव के नाम से। और हर पत्र में एक ही बात लिखता था कि गुरुदेव, प्रभु भगवान श्री कृष्ण मुझे आपकी ओर प्रेरित किए हैं, भगवान का सुंदर गिफ्ट हैं आप, जहाँ भी हैं आप मुझे स्वीकार कर लें। 3 महीना बाद एक जवाब आया, गुरुदेव ने उसमें 2 मंत्र गीता का लिख दिए, इसका जाप करो। मेरे सारे बात के जवाब में उन्होंने लिखा था, इस दुनिया में पाप में इतनी शक्ति नहीं जितना प्रभु के नाम में शक्ति है। नाम जपो और तुम भरोसा से जाप करो, और जब चाहो तुम दर्शन करने आ सकते हो। मैं लिखा था कब आऊँ, से ऐसे सुविधा रहेगा गुरु पूर्णिमा में, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, पद पढ़ा और मैं चल दिया वहाँ से। मेरा संकल्प मजबूत था कि मुझे जाना और वहीं रहना है। गीता मंदिर में आया, गुरुदेव के पास रहे, काफ़ी देर तक बैठाए मुझे, और मेरा जो संकल्प था कि मैं साथ रहूँगा, मेरा माथा ही घुमा दिए। मुझे तब होश आया जब मैं बस में बैठा हुआ चला जा रहा था, तो मुझे याद नज़र आया कि मैं तो वहाँ से लौट गया। ये मेरा भोजन पानी बना के बामनानंद जी रखे हुए थे। मैं मन ही मन सोचा, लेकिन उनकी बात में मुझे भरोसा था। उन्होंने मुझे मंत्र देकर कहा इसका जाप करो और ऐसे ऐसे साधन करो। आना जाना शुरू हो गया। मेरा एक ही रट था, मुझे साथे रख लीजिए। इतने साधु संत है मुझे भी। उनका कहना था कि हम मैं सब जगह हूँ। कुछ अनुभूति भी कराएं। 7 दिन का एक साधना यहाँ रख कर करवाएं, जिसमें चक्र और तत्व का परिचय करा दिए। जितनी भी रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ थी लगभग परिचय करा दिए। मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे टेंशन होने लगा। मैं किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य पता मुझे चल जाता था, क्या घटने वाला, क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं फिर वापस आया, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं सब आगे का बात मुझे नज़र आते रहता, वो झगड़ा, वो मर गया, वो कट गया। बोले अच्छे साधक को सब दिखता है। मैं फिर चला गया, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं किसी को बोल देता था कि तू ऐसे जाना, तुमको ऐसे होने वाला है, तुमको ऐसे होने वाला है, तू ट्रेन में तुम ऐसे जाना, तुम ऐसे। मैं अपने घर का, मैं फिर आया, बोला हमको बहुत तनाव गुरुदेव। बोले ठीक है, समर्पित कर दो। मैं उनको वापस कर दिया, और गुरुदेव ने कहा ये रिद्धि सिद्धि में भक्त नहीं फंसते हैं, आत्म तत्व अपने परमात्मा पे ध्यान दो। जब भी आया एक नया मंत्र गुरुदेव दिए, उसका जाप कराए और अपने अलौकिक स्वरूप से परिचित कराते रहे। जब भी उनका सत्संग होता, कहीं बैठे रहते थे, तो मैं आकर उनसे एक प्रश्न पूछता था। उस समय स्वामी कमलानंद जी महाराज थोड़ा मुझसे नाराज़ भी रहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करूं, और मेरा तो भावना होती थी। तो एक अमरेंद्र जी थे, उनको लगाए रहते थे कि देखो उसको वहीं बैठाना, बाद में मिलेगा। लेकिन मैं क्या करता था, आप माँ बहनों के बीच से चलाता था, वहीं से जयकारा करते, गीता घाट भगवान की जय, गीता घाट भगवान की जय, और माँ बहनों से कहता था थोड़ा जाने दीजिए, और मैं चलाता था। और गुरुदेव मुस्कुराते रहते थे। गुरुदेव से पहली बार जब मैं मिला था, तब मेरे मन में कहीं डाउट नहीं था। हो सकता है कोई साधना से कोई साथ रखकर समझाओगे होंगे कि गुरुदेव में बहुत शक्ति है, गुरुदेव ऐसे, लेकिन मुझे तो पता ही था कि भगवान ने मुझे दिया है ये दुनिया के सबसे अच्छे संत। किसी भी एंगल से जब मैं गुरु को देखा तो मैं परिपूर्ण पाया। मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। उसके बाद एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं गुरुदेव से पहले सुना था कि कोई भी रोग शोक आ जाते बोलना चाहिए, मैं शरीर आत्मा हूँ, मैं सदा से शुद्ध हूँ,
मैं निरोग हूँ, निर्दोष हूँ, मुझे कोई रोग शोक नहीं है, रोग देव चले गए, स्वास्थ्य देव आ गया। इस तरह उनका बातें मुझे ध्यान था। मैं जाप करने लगा, मैं इतना ध्यान किया, इतना जाप किया कि मैं आत्म तत्व में प्रवेश कर गया, भाषा बदल गया। गुरुदेव की कृपा से उन्होंने मुझे अवगत करा दिया आत्म तत्व से। घर के लोग को लगा मैं पागल हो गया हूँ, मेरी भाषा बदल गई। मैंने लोगों से कहा यह शरीर अभी रेस्ट में है, या शरीर को भूख नहीं है, लोगों ने कहा, लेकिन मुझे अंदर से अनुभव हो रहा था कि अपने को मैं मेंटेन करूं, छिपाऊं। फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया और उसी दिन यह बात जब गुरुदेव ने कहा था आत्म तत्व में जाओ, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि जिसको भी गुरु मंत्र देते हैं ना, उसको सिद्धि भी दे देते हैं। आपको जो मंत्र मिला है वो सिद्धि भी मिला हुआ है, आप लगे रहिए। जिसको जिसको भी गुरुदेव टच किए उन सब को सिद्ध कर दिए हैं। आप सबको, सबके अंतरात्मा परमात्मा में उस शक्ति को जगा दिए। अब साधना करते रहिए, आपको एक दिन जरूर परमात्मा से मिलन होगा, एकदम डाउट मत कीजिएगा। इस तरह हमारे बहुत सारी घटनाएं घटी और मैं निर्भीक हो गया। इस्कॉन का एक प्रोग्राम चल रहा था 16 अगस्त 1994 को, मैं भी कथा सुनने गया था। मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं वहाँ था। और हमसे लोग पूछे भी कि आपका तबीयत खराब है, इलाज खराब है। मैंने कहा आप लोग जाइए कथा सुनने। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कथा हो रहा था, मैं ठीक हूँ। लेकिन शाम में मेरी तबीयत बिगड़ गई अचानक। मैं चाहा कि किस तरह पकड़ के और बाहर निकलूँ, लेकिन चेतना खत्म हो गया। उस दिन गुरुदेव का एक बार फिर से दर्शन हुआ। पहली दर्शन मुझे 16 अगस्त 1994 के आकर दिए, जब मैं एकदम मौत के पास था। मुझे लगा बचेंगे नहीं, सांस रुक रही है। तो मेरा भरोसा पहले से भी था, वो बढ़ता गया, बढ़ता ही गया। और इस तरह बहुत सारी घटनाएं घटी। मैं आप लोगों से सुना रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर पीछे सोया हुआ था। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रभारी हूँ, 407 एम्बुलेंस था। रोड पर टायर गिरा, घूर्णन टूट गया, स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक काम नहीं किया। मैं आंख बंद करके बैठ गया। मेरे मित्र बोले कूद जाइए आप उधर, मैं इधर कूद जाऊँ। मैंने कहा नहीं, सब भगवान का ध्यान करो। और गजब का कमाल हुआ, गाड़ी उधर से आ रही थी, सीधा इधर मुड़ गई। सामने एक बबूल का पेड़ था, आहर था, जैसे यहाँ आहर है, और बीच में पेड़ था। सड़क से फाना तो बबूल के पेड़ पर चढ़ते ऊपर चले गया। अजब अजब घटना, इस युग में कोई विश्वास नहीं कर सकता। मैं आ रहा था एक बार पटना से, तो मैं रास्ते में ही सो गया, स्टीयरिंग पर ही सिर रख के सो गया गाड़ी के। और मेरी आँख खुली 22 किलोमीटर बाद अपने शहर के पास। जो बगल वाला था मैंने उसे उठाया कि मैं भी सो गया, तू भी सो गया। वो विश्वास ही नहीं किया कि मैं सो गया था। 22 किलोमीटर मेरी गाड़ी, मैं आंख धोया था और गाड़ी में बैठा और सो गया। कुछ भी नहीं है मेरे गुरु के लिए संभव। मैं इन बातों को बहुत छोटा मानता हूँ। मेरे परिवार में बहुत आफत आया। मेरा एक रूटीन था, मेरी माँ को मैं घुमाने के लिए ले जाता था। वो आती थी और मैं उसे पकड़ के घुमाता था। उसे लकवा मार दिया था, चलने में दिक्कत था। एक दिन मैं ध्यान में लेट हो गया, मुझे ये टाइम याद आ गया कि माँ आ रही होगी। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया, मेडिटेशन करना गुरुदेव से ही सीखा हूँ और मेडिटेशन ही ताकत है। तो मैंने भगवान से कहा मेरी माँ आ रही होगी, थोड़ा मदद करिएगा। उसी भगवान माँ को दर्शन दे दिए। माँ एक बीच नाला को टपना होता था, वहाँ आई तो गड़बड़ाई, तो एक छोटा सा बालक बनकर हाथ पकड़ लिए और लाकर पहुँचा दिए। अदृश्य हो गए। माँ आई तो एकदम डब थी, क्या हुआ? हम उठे दौड़े गए। फिर एक बालक आया, हाथ पकड़ लिया और बालक गायब हो गया। बड़ा सुंदर बालक था। मैंने कहा उनकी कृपा अपरंपार है। तो जीवन में हर पल मुझे तो कहना है कि हर श्वास में उनका कृपा महसूस हो रहा है। मैं इसे चमत्कार नहीं कहता हूँ, यह चमत्कार नहीं, कृपा है, विशेष कृपा है जो हम भक्तों पर है। और जब मैं पिछला बार गीता जयंती में आया था तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया था कि भक्ति के संस्कार गुरुदेव आपकी कृपा से आ जाता। और देखिए आज भक्तमाल समापन भी हो गया। जब मैं यहाँ टाइम दे रहा था तो 10 को परिवार में शादी विवाह लगन था। वाइफ बोली चल जाइएगा। मैं स्कूल चलाता हूँ, स्कूल में टीचर छुट्टी में लगन में चले जाते हैं। मैंने कहा मुझे जाना है, मैं जिनका हूँ उन्हीं का हूँ। और तुम विश्वास करो, मैं अपने परिवार से भी कहता हूँ कि मेरी क्षतिपूर्ति वो करेंगे। मैं खूब मन लगाकर अपना काम करता हूँ। मेरे पिताजी किसान भी थे, टीचर भी। मैं गांव में पौधा लगा दिया हूँ 250, सप्ताह में खेती कराना जाना। लेकिन मैं सबसे कहता हूँ कि जब मुझे गुरु की सेवा का अवसर मिलेगा
तो मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे मेरे प्राण रहे या चला जाए, मुझे रोकना मत, रोक दोगे तो भी मैं जी नहीं पाऊँगा। तो यह संकल्प के साथ, और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारे गुरुदेव जितना हमको डांटे होंगे शायद आप लोग को भी नहीं डांटे होंगे। मैं बता रहा था, आज गया हुआ था साहू टाकिज में, कोई बात पर मैं गुरुदेव से जूझ रहा था, मतलब शिष्य गुरु में बहस हो रहा था। मैं कहा जब आपके शरण में हूँ तो जिम्मेदारी किसकी है? बोले तुम शरण में हो। मौखिक बोलना शरणागति नहीं होता है, बौद्धिक होता है, आत्मिक होता है। मैं कहा जितना बुझाता मैं हूँ, तो गर्म हो गए। फिर मैं उनसे कहा मैं पहाड़ पर जाऊँगा, बोले नहीं जाना है, बहुत भाव है, मेरे 5-7 दोस्त हैं, मैं पहाड़ पर जाना चाहता हूँ। अगल बगल के लोग थे, वो बोले तुम्हारा किस्मत खराब है कि पहाड़ पर जाओगे। तो कोई टोक के उनका शिष्य, क्या पहाड़ पर गए थे कि नहीं? मेरी बात अलग थी। फिर भी मेरा भाव देखकर बोले जाओ। हम लोग पहाड़ पर गए तो गए, जो कैलाश पर्वत जाने की इच्छा हुई, हम सब 5-6 दोस्त भुला गए। हम लोग को लगा कि खोज नहीं लेंगे रास्ता, 11-12 बजे से खोजने लगे, रास्ता ही नहीं मिला। तो 4-5 बज गया, शाम हो गया। अब हम लोग रोने लगे, पता लग गया कि क्यों गुरुदेव मना करे थे, भारी आफत है। कभी सांप का दर्शन, कभी कुछ का दर्शन, कभी कुछ आवाज़ आ रहा था। तो हम कहा तुम लोग रुको, मुझे बैठ कर प्रार्थना कर दो, माफ़ी मांगने दो। मैं बैठ कर गुरुदेव का ध्यान किया, फिर मुझे प्रेरणा मिली। ऊपर से जो झरना आ रहा है तो नीचे ही चलता है। मैंने अपने दोस्तों से कहा तुम लोग पीछे रहो, हम आगे आगे। और हम लोग झील में, जो गीता घाट झरना है, उसमें घुस कर आ गए यहाँ तक। वहाँ बिहारी बाबा थे, बोले अब बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था, कुछ भी खाने का सामान नहीं था। तो गुरुदेव बेल का पत्ता खाते थे, चलते हम कुछ बेल चिवाए, मेरे दोस्त से भूखे थे। बिहारी बाबा बोले कुछ खाएंगे? देखिए भूख तो है, लेकिन आपसे खाएंगे नहीं, साधु के हाथ से इतना आप अपने लिए बनाए हैं। लेकिन वो हट करके हम लोग को 1-1 2-2 रोटी खिलाए। फिर हम लोग वहाँ से उतरे, आकर गुरुदेव के पास बैठ गए। तो जाने से पहले बहुत डांटे थे, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए थे सामने साहू टॉकीज में। तो गुरुदेव बुलाया इधर आ, और बुलाकर बोले सुनो, एक महामंत्र तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसको सुबह शाम गाना, जो हम लोग यहाँ पे गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम सीता बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मैं इसे अपना महामंत्र बना लिया। मैं बोला, फिर उस दिन रुक गया। मैं शाम में फिर गया गुरुदेव के पास, तो मिलता है सच्चा सुख गाय और गवाह हम लोग से। मैं हाथ जोड़ा और कहा गुरुदेव मेरी एक आपसे प्रार्थना है, बहुत आप मेरी इच्छा पर रखे। हजारों घटना है गुरु के साथ, मेरे जीवन में इतना घटना है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं गुरुदेव के प्रेरणा से संडे को मौन रहने लगा, रविवार को बोलना बंद कर दिया और चुपचाप कहीं पेड़ पर बैठकर खाली गुरुदेव का मंत्र जपता था। इस मैं नियम बना लिया, संडे का संडे मैं बोलूँगा नहीं। इसी दरमियान क्या हुआ, एक बार मुझे जाना था बाहर, राजगीर सब परिवार। मैं मौन में था और आंख बंद किए हुए था। जब तेल लेने के लिए गाड़ी रुकी, छोटी सी बस थी, तो मैं नहीं उतर पाया, आंख बंद था। गाड़ी खुलने लगा तो मुझे चिंता हुआ, आंख खोला तब तो गाड़ी बढ़ गई। बाद में शाम में जब मौन तोड़ा तो खलासी से पूछा कि गाड़ी में तेल का पैसा तो नहीं मांगा था, से ले लो तुम दिया होगा। बोला हम नहीं दिए, हम तो मौन में थे, संडे को मौन में रहते थे। पैसा कौन दिया? तो उधर से वो साधु आके दे दिए 500 रुपया। साधु कैसे दे देगा 500 रुपया, कौन दे दिया? पर ऐसे घटनाएं अब सोच नहीं सकते हैं। हम अब वाइफ बराबर पहाड़ पर जा रहे थे, उनको जोर से प्यास लगा कि पानी यहाँ कहाँ मिलेगा, कोई उपाय है? अब कोई ऐसे थोड़े कि, तो बोले कि बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है, बहुत गर्मी का दिन है, ठहर कोई कृपा होगा, देखते हैं कहीं झाड़ू में कहीं होगा। मैं जाकर मैं कहा तो देखा कि 2 लीटर वाला बोतल में पानी खूब बढ़िया से रखा हुआ है झाड़ी में।
मुझे भगवान से सेवा लेने में लाज भी लगता है कि कितना हमारे लिए कष्ट करते हैं। तो मैं गुरुदेव से लास्ट में कहा, मैं आते रहता था, गुरुदेव अंतिम बार गुरुदेव प्रार्थना है कि हमको भी रख लेता है इसी गेरुआ वस्त्र में। बोले फिर वही बात करता है, तो हमको शरीर मानता है, अच्छा अगला साल सोचिएगा। सब लोग बैठे तो बोले अगला साल यहाँ नहीं रहेंगे हम, तब गंगा लहरी जाते वहीं आएंगे। बोले अगला पूर्णिमा को नहीं रहेंगे, लेकिन कोई इसको सीरियसली नहीं लिया, बता दिए। फिर मैं प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरी की इच्छा है कि आप एक बार मेरे माता पिता को दर्शन दे देते हैं, वो लोग आ नहीं सकते हैं और मुझसे उन लोग को उम्मीद था वो पूरा हम नहीं किए जितना मुझे चाहिए था से। लेकिन मुझे भी यह विश्वास हो गया है कि भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य, धन दौलत तो लगा हुआ है, आप आराम से खाएं पिए, जितना मिले खाइए, सादा पहनिए और भगवान का नाम लीजिए। तो गुरुदेव जब बोल रहे थे तो भारत जी बैठे वहाँ पे थे, गुरगुराएँ, हाँ गुरुदेव का सही ठीक नहीं जाएंगे। और कमल भाई बैठे हुए थे भी नहीं सपोर्ट किए, मतलब लेकिन गुरुदेव हमको बोले कि पटना शरीर मेरा आएगा जनवरी में तो मिलना। ठीक है, जनवरी में गए तो बोले तो जवाब इन लोग का पहले हम क्या है गुरुदेव से मिलने ले जाने के लिए, नहीं तबीयत खराब है। फिर गुरुदेव बोले कि प्लान बनाते हैं। महाराज जी बोले कि गाड़ी खराब है, ऐसे जाइएगा। तो हमने से पूछे, तो बच्चा जैसा पूछे प्यार से, गाड़ी है तुम्हारे पास व्यवस्था? जी गुरुदेव गाड़ी का व्यवस्था हो जाएगा, आज और कल सवेरे। अब पावर उनका मिल गया तो ये लोग नहीं रोक पाए, सुबह गाड़ी भेज दी, उधर से आए, यहाँ से गए, माँ बाप को दर्शन दिए, माथा ठोक दिए। और मैं बता दूं कि मेरी माँ जब प्राण छोड़ रही थी तो मैं ऐसा प्राण छूटते किसी को नहीं देखा। ऐसे इनके कृपा से कम से कम 50 आदमी को मैं प्राण छुड़वाया हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, उनका प्राण छूट गया। और मुझे अनुभव हुआ, चट से किया, छूटा, बहुत गजब सीन होता है। जब मेरी माँ का शरीर छूट रहा था तो मैं पढ़ रहा था गीता, मेरे आँख से आंसू आ गए, ममता में, माँ का ममता था, लेकिन मैं गीता पढ़े जा रहा था, आंसू गिर रहे थे। मैं देखा कि जो अचेत थी, उल्टी सांस थी, शांत हो गया, बड़ी स्थिर, पूरे शरीर में प्रकाश नजर आने लगा और चट से निकल गए। गुरुदेव का ऐसे हाथ रखे हुए हम फोटो लिए थे माँ के शरीर पर। जब वो आने लगे, वहाँ गए तो मुझे भी बहुत दुख लगा, शरीर थोड़ा स्वस्थ था गुरुदेव का, धोती उती उनका ये लोग कस रहे थे, एकदम अस्त व्यस्त थे। बोले थोड़ा सा आराम करेंगे, तो फिर आराम किए, गए। मैं बहुत मन ही मन उसी दिन मैं कहा गुरुदेव अब कोई चाह नहीं है और जीवन भर मेरा रोम रोम आपका ऋणी रहेगा, मेरे लिए आप इतना कष्ट किए, मेरे माता पिता को आप दर्शन दिए। छोड़ने गए हम लोग तो कुछ प्रश्न इनसे पूछे, गुरुदेव से पूछे, निधि ध्यासन योग निद्रा आदि। जब वहाँ मैं गुरुदेव के पास गया तो प्रसाद दिए चला, नीचे आया तो पता नहीं मेरे दिल में एक आवाज़ है कि अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गुरुदेव। तो मैं फिर दौड़ते हुए गया और गुरुदेव पलंग पर बैठकर गेट ही देख रहे थे ऐसे। मैं जैसी गया बोले आप प्रसाद एक और ले लो। मैं गया गुरुदेव के चरणों में लिपट के कहा गुरुदेव आप कभी मुझे छोड़िएगा मत। गुरुदेव मैं बस आपसे ही प्रार्थना है मेरी, आप मुझे बताएं कि मैं, आप शरीर नहीं है, आप दिव्य आत्मा, मुझे विश्वास है कि आप ही ईश्वर है, आप मुझे इतना आश्वासन दे दे। और मैं भर अखबार में लिपट गया। मैं पहले भी गुरुदेव के चरण में बहुत देर तक सिर रखता था, तो बोलते थे कि सब पसीना पूछ दिया, अब उठेगा कि नहीं उठेगा। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। करसेरुआ में मैं आया 93 में, तो मंच पे थे, तो मैं 10 मिनट तक उनके मंच पे ही पैर पे अपना सिर रखे रहा। यहाँ तो भीड़ भाड़ रहता था, तो गुरुदेव माथा ठोके बोले प्रेम 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 रखना, अपने हृदय में मुझे रखना, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। मैंने कहा बस गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे। और उसके बाद मैं गीता माँ, अब मैं जो मेन बात कहना चाहता हूँ, हमें कौन सी ताकत मिली जो यहाँ तक पहुँचा दिया, वो गीता माता। आप अपने साधना में गीता रामायण को शामिल कीजिए, 1 पेज 2 पेज गीता पढ़िए। अगर मैं गीता नहीं पढ़ता तो गीता घाट बाबा मुझे नहीं मिलते। हमारा साधना दमदार होना चाहिए। और जब मैं गुरुदेव से बात किया, मेरा पत्र निकला है, पत्र मंजूषा में 4-4 पत्र पढ़ेंगे हम कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दे दे तो मैं गाँव भक्ति जगा दूँ। बोले तुम जानता है तुम्हें भक्ति है, तुम आत्मज्ञान करा दोगे, तुमको हुआ है, अहंकार की बात मत करो, पहले खुद को जानो फिर जनाना। ऐसे ही किसी बात में कहते थे गुरुदेव मैं चाहता हूँ खूब सेवा करो, सेवा का भाव सराहनीय है, पत्र में भी लिखे परम प्रिय भक्त विश्वरंजन वाली सेवा का भाव सराहनीय है,
लेकिन सेवा वो नहीं कर सकता जिसका हृदय अनासक्त नहीं है। लोग भाव देगा तो फूल जाओगे, अपमान मिलेगा तो झूल जाओगे, ऐसे सेवा नहीं होगा। इसको अनासक्त करो। तो गुरुदेव मेरा सारा हवा निकाल दिए। जितने मेरे अंदर शौक था, मैं महावीर मंदिर प्रवचन शुरू कर दिया पटना, मैं इधर जाने लगा उधर जाने लगा, लेकिन गुरुदेव के बाद मैं धीरे अपने को समेट लिया। वहाँ मंदिर में 2 दिन जाता था, वो आज भी चल रहा है। मंगलवार को मैं भगवत गीता सुनाता हूँ और शनिवार को भागवत महापुराण। मैंने अपने सारे अरमान छोड़ दिए। आज भी मैं यहाँ आप अपने इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बात का पता चल गया कि सबसे बड़ा परम कर्तव्य है खुद का कल्याण, अपने को परमात्मा से जोड़ना, और यह भी अपने कल्याण के लिए मैं आपके पास बैठा हूँ। मुझे पूरा मालूम है, मैं गुरुदेव को साक्षी बना के कहता हूँ कि आप सब में सबसे गया गुजरा लास्ट में होगा कोई भक्त तो मैं हूँ। भक्ति तो मुझ में है ही नहीं, लेकिन एक मौका मिला है मुझे कि मैं आपके माध्यम से अपने गुरुदेव का गुणगान करूँ। मेरे गुरु साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए जब आप लोग आरती गाते हैं तो मैं क्या गाता हूँ, आनंद प्रेम हृदय सुंगत में गाता हूँ, नर रूप में श्री कृष्ण भगवान की शुभ आरती कीजिए। मैं अपने आरती में जोड़े हुए हूँ, मेरे लिए साक्षात श्री कृष्ण है। और मैं इसका प्रमाण देता हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण गीतासुर के झरझर मुँह से झरा, वैसे गुरुदेव के दिल से मुँह से गीता निकलने लगा बिना पढ़े। तो यह श्री कृष्ण ही की बदला हुआ रूप है, नर रूप है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, माधवा दास उनका अवतार माना जाता है, हमारे परम पूज्य गीता घाट भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। प्रेम से बोलो गीता घाट भगवान की। और लास्ट में मैं आप लोग से विनती करूंगा, जो गुरुदेव को पसंद नहीं हो, 2 बात जान लीजिए, गुरुदेव को लटपट पसंद नहीं है। आप अपने को तरासी अच्छा बनाइए, क्योंकि गुरुदेव इतना हम लोग को डांट फटकार किए तो ये समझ में आ गया, बात फेंकना भक्ति नहीं। सिंपल लाइफ जीने का प्रयास कीजिए। अपने माता पिता सास ससुर बड़े का आदर कीजिए, सेवा कीजिए। अपना कर्म जो करते ईमानदारी से कीजिए। मेरे एक जीवन का सिद्धांत है, जितना मैं निष्ठा से आपके सामने सत्संग में हूँ, इतना निष्ठा से मैं अपना काम भी करता हूँ। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कर्म ही पूजा है। हम ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम संसार में चोर छोटा बने और यहाँ पूजा करें हमें गुरु मिल जाएंगे, नहीं, प्रभु मिल जाएंगे, नहीं। इसको शुद्ध करना होगा। इसलिए मैं अंत में ही कहूँगा, निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभ्यंतर। क्या आपको मीराबाई जैसा कष्ट मिल सकता है? आपको प्रहलाद जैसा दिन देखना पड़ेगा? हम भाग्यशाली हैं, हम ऐसे सदगुरु के संरक्षण में जो एकदम छतरी हैं। बड़े बड़े संकट टकरा रहा है, जा रहा है, टकरा रहा है, जा रहा है, टकरा रहा है, जा रहा है। मसौड़ी में एक दरोगा थे, मैं एक अपने रिलेटिव के पैरवी में गया था, संजय कुमार नाम था उनका, वहीं थे। मैं जब वो बात कर रहे थे तो मैं ऐसे पलथी मार कर बैठा हुआ था। बोले आपको बैठने भी नहीं आता थाना में? बड़ा टेबल था, चौकी लगेले था, बैठ गए। अब कि मेरी आदत है तो कुछ आई थे, जोट के बोला। कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन किया कि मैं अस्पताल में हूँ, क्या हुआ? मेरे दोनों पैर टूट गए हैं और आप ही नज़र आ रहे हैं, मुझे माफ़ नहीं कर दीजिएगा। मैंने, हमारे मन में आपके लिए कोई आवेश ही नहीं था। दोनों पैर में उसका रड लगा। आज वो मेरा अभी DSP बन गए, अभी मुझे बहुत प्रेम से। हम इनके संरक्षण में बाकी चिंता सब छोड़ दिए हैं। 2 रोटी 2 कपड़ा, अपना काम में लाकर कीजिए और भजन कीजिए। तो पहली बात, गुरुदेव गरमाते थे तो बोलते थे चोचला उचला मत लगाओ, हटाइए सब, बनिए मत, सिंपल बनिए, दीन बनिए, विनम्र बनिए गुरु के चरणों में। दूसरा जो हम शुरू में कहें, कितना बड़ा बात बोल दिए, गीता पढ़ो या भागवत या पाठ करो रामायण का, जब तक मन में क्षुद्रता रास्ता न मिले कल्याण का। इसको जितना साफ कीजिए। गुरु का शिष्य है हम, सिंपल लाइफ जीना चाहिए। गीता घाट बाबा के जो नियम उसका फॉलो कीजिए, भोर में उठिए, जाप कीजिए, पाठ कीजिए, सबका भला कीजिए। यही हमारा मैसेज है। अगर गुरु को प्राप्त करना है, गुरु के बताए रास्ते पर चलना है, और गुरु का बताया रास्ता है दूसरे के माथा दूसरे मत लगाओ। ठीक है, हम देश का भी सेवा करेंगे, विश्व की भी सेवा करेंगे, धर्म की भी रक्षा करेंगे। योग्यता तो आने दें, पहले तो हम अपने गुरु का हो जाए, अपने को जान लें। पूरा फोकस अपने ऊपर लगाइए, सबसे प्रेम व्यवहार रखिए और इस गीता घाट से जुड़े रहिए। साधु संतों की सेवा कीजिए। माधव दास का कथा अगला बार उन्हीं से शुरू करेंगे। प्रभु किसी भी गांव में जब माधव दास पहुँचते थे तो रात के स्वप्न देते थे कि भक्त को जाकर कि देखो एक बहुत बड़ा संत आ रहे हैं, भोजन करा देना, तुमको संतान ही न हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो हमारे प्रभु को सबसे अच्छा लगता है कि संतों की सेवा हो।
और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं देखता भी हूँ आप लोग उदार हृदय हैं, काफ़ी सेवा करते हैं। जैसे सबसे बड़ी आपकी सेवा है कि यहाँ आते रहिए, जप पाठ करते रहिए, स्वामी जी को सपोर्ट करते रहिए, यह करके और अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। अंतिम बात में रही है, आप गुरुदेव से लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। अंत में गुरुदेव आपका बेड़ा पार कर देंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। और आने वाला समय में जब हम लोग कथा अपना सुनाएंगे ना, हम सब अभी तो आधा अधूरा कह रहे हैं, तो ये कथा जरूर जोड़ेंगे गुरुदेव के विश्वास पे कि कैसे ज्ञान हो गया, ये भी एक दिन सुनाएंगे। जरूर आएगा हम लोग के जीवन में वो दिन जब इनकी कृपा से ज्ञान भी होगा, और तब हम लोग सच्चा शिष्य बनेंगे। गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जिसे आत्मज्ञान हो गया। गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जिसका बेड़ा पार हो गया। प्रेम से बोलो गीता घाट भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय गुरुदेव, जय गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी जल्दी संकल्प बोलेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। प्रेम से गीता घाट भगवान की, श्री राधा माधव की, सभी संतों भक्तों की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। 7 दिनों में जो आपको अच्छा लगा वो सब गुरु